ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬੜੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੀਸੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਜੈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਚ ਡਿਲੇ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੈਚ ਡਿਲੇ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ TRP ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਈ ਦੀ TRP ਬਹੁਤ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦੁस्तान ਦੇ मीडिया ਨੂੰ भी फायदा ਹੁੰਦਾ वा ਤੇ पाकिस्तान ਨੂੰ भी फायदा ਹੁੰਦਾ। तो ये ना हो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, हमारे जैसे लोग देखने जा रहे हैं, आपस में ऐसे ही कोई लड़ाई हो, नुकसान हो। क्योंकि ये जो एक गुस्सा जो भर रहा है ना, अब प्लेयरों के बीच में है, कल को ऑडियंस के बीच में आएगा। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ को ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ। मेन ड्रास्टिक चेंज सारा हो गया। बिल्कुल टोटली चेंज हो चुकी। नमस्कार और सत श्री अकाल, आप सब लोगों का स्वागत है दत्ता टॉक शो बाय कपिल में। इस बार हमारा स्पेशल एपिसोड है जो टोटली बेस्ड रहेगा एशिया कप 2025 के। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स ने बोला कि आप इस पे कवर नहीं कर रहे, जो एशिया कप में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, लाइक इंडिया को खेलना चाहिए था, बायकॉट करना चाहिए था, फिर जो सूर्य कुमार का हाथ मिलाने वाला इशू है, बहुत सारे इश्यूज, इन्होंने ग्राउंड पे कैसे बिहेव करा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। उसके रिलेटेड आज हमने गुरदासपुर में अपने शो में, अपने पैनल में हमने 3 एक्सपर्ट बुलाए हैं जो कि क्रिकेट से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत तजुर्बा है उनको, काफ़ी क्रिकेट खेली है उन्होंने और आज की डेट में एक बहुत बढ़िया पब्लिक फिगर हैं, अच्छा अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपका इंट्रो करवाता हूँ हमारे बाबा जी, जो कि करंटली भी खेल रहे हैं। पहले इनिशियली ये बॉडी बिल्डर थे, उसके बाद क्रिकेट खेला इन्होंने और फिर ये अपना एक इन्होंने मौला सूफ़ी दरबार के नाम से बहुत बढ़िया एक काम कर रहे हैं, दरबार चला रहे हैं गुरदासपुर में। आपका बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी हमारे स्टूडियो में। इसके बाद मैं आपका इंट्रो कराऊंगा हमारे रिस्पेक्टेड सर, जो कि बहुत सालों से कोचिंग दे रहे हैं इंग्लिश की और कॉम्पिटिटिव टेस्ट की, मिस्टर रविंदर सब्रवाल जी, जो कि गुरदासपुर में अगर मैं बोलूं कि किसी ने इन स्विंग आउट स्विंग अगर इनके ज़माने में अगर आपने खेला होगा तो ये स्विंग के बादशाह थे। इनसे नेक्स्ट हमारे जो मेन गेस्ट हैं आज के, जो कि बहुत विभाग हैं, बोलने में काफ़ी माहिर हैं, उनके व्यूज़ जानेंगे। उनका नाम है हरजोत सिंह, जो कि अपने ज़माने में स्टेट क्रिकेट खेल चुके हैं। तो हम आज टॉपिक सारे डिस्कस करेंगे, जानेंगे इनका व्यू कि क्या ये वाकई में एशिया कप हो रहा है, सही हो रहा है, होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सोशल मीडिया पे भी हैं। सबसे पहले बाबा जी मैं आपसे जानना चाहूँगा, सबसे पहले तो बहुत खुशी है कि हम 2 मैच जीत चुके हैं, दोनों पाकिस्तान के अगेंस्ट। उसके बारे में आप हमें बताइए। मतलब कहने का भी बहुत खुशी है कि ये दोनों मैच हम जीत गए, और इसमें छोटा सा विवाद ही हो चुका है, जैसे कि और तुम जब ताश में देते एक दूसरे ने हाथ भी नहीं मिलाना प्लेयरों ने, और इससे बड़ा सा इशू हो गया है सभी जगह कि हाथ जरूर मिलाना चाहिए था। कई और बोल रहे हैं जैसे बहुत अच्छा किया। तो हमारा तो यही मानना है कि जैसे सभी देशवासियों के हिसाब से देखा जाए तो जो उन्होंने किया ठीक किया। दत्ता जी, मैं बाबा जी की गल नाल सहमत भी हाँ ते नहीं भी सहमत हैगा। एक ਜਿਹੜੀ क्रिकेट गेम चलो शुरू हुई सी, एक बड़ी जेंटलमैन गेम ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੇਡਦੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਣ ਦਾ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਗੇਮ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੇਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕੱਟੜਤਾ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਸੂਰਯ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਪਲੇਅਰ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੇਡਣ ਆ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਸਪਿਰਿਟ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਓਮਾਨ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ UAE ਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਡਣਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਕ ਹੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਵਾ। ਸਬਰਵਾਲ ਭਾਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਪਟਨਸ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਐਂਡ ਸੂਰਯ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮਾਈਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਲੀ ਨਕਵੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਟਰੋਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਮਿਲਾਇਆ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ 1-2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਚ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ नहीं ਮਿਲਾਇਆ ਤੇ ਬਸ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। अगर पहलगाम हमला हुआ है, पहलगाम में जो भी हुआ है बड़ा दुखद है। बल्कि उस घटना तो मैं आज तक की जितनी भी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनमें से सबसे बड़ी घटनाओं में से एक लेके चलता हूँ। ठीक है, अगर इसको आप आघात मानते हैं और मानते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ गलत किया, नहीं खेलना है तो बिल्कुल मत खेलो। देखिए, अगर खेल रहे हो इस T20 वर्ल्ड कप में, अगर खेल रहे हो ग्राउंड के अंदर सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाए, राइट फ्रॉम नेशनल एंथम तो दोनों टीमों को हो रहा है। ठीक है, दोनों टीमें खड़ी हैं, हिंदुस्तान बैठ गया था क्या पाकिस्तान के नेशनल एंथम के खिलाफ? ठीक है, T20 के सारे रूल फॉलो किए जा रहे हैं, सिर्फ एक छोटा सा प्रोटोकॉल जो हाथ ही मिलाना वो फॉलो नहीं किया है। मुझे लगता है कि ये गलत हो। अगर सब कुछ फॉलो हो रहा है, ये जो हाथ नहीं मिलाने का जो हौसला है ना, ये सिर्फ डलता थी। आप हिंदू मुस्लिम करते रहो और अपना काम निकालते रहे, प्लेयर को प्लेयर है, या तो मैच खेल रही है। पर अगर मैच नहीं खेलते तो सुनने में आया था कि आईसीसी की वजह से काफ़ी बड़ा लॉस या फिर बैन भी लग सकता है इंडिया टीम में। अगर इसलिए मैच नहीं खेल रहे हो कि आईसीसी बैन लगा देगी या आपको लॉस हो जाएगा, तो भी आप गलत हो। फिर आप अपने लालची खेल रहे हो, देश के लिए नहीं। उसमें लालच तो एक सेपरेट चीज़ आ गई। अगर 6 महीने साल के लिए बैन लग गया सपोज़, तो फिर जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो पीक पे चल रहे हैं जैसे स्टार प्लेयर्स हैं, उनका साल वेस्ट हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से अलग किया कर। अगर पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स अलग अलग रहेंगी तो ये चीज़ें नहीं आएंगी। से पिछले कुछ सालों से देख रहे हैं विराट कोहली कभी मोहम्मद आमिर को बैट दे रहे हैं, कभी रऊफ को टी-शर्ट, मतलब उनकी फैमिली जिनसे मिलती है इनकी उनसे, और ये 2-4 दिन में देखा कि मतलब एक दूसरे को लड़ने के लिए वो पता नहीं क्यों मजबूर हो गए हैं। मेरे हिसाब से तो जो है अभी खेल भावना बिल्कुल दिखानी चाहिए, ये बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अगर खेल भावना नहीं होगी तो खेल आगे बढ़ेगा ही नहीं, बिल्कुल वो तो कुछ और उधरे। अच्छा प्लेयर या कोई अच्छा कलाकार वो किसी एक देश का नहीं होगा, पूरे समाज का है, पूरी दुनिया का हो। हम सचिन तेंदुलकर को हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, पूरी दुनिया उसको देखती है, उसको गॉड ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ठीक है, ये कम्युनिटी जो जैसे एक्टिंग वाली कम्युनिटी है या स्पोर्ट्स वाली कम्युनिटी है, इनको अपना काम कर ले दो, अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन रखो, अपनी पॉलिटिक्स खेलो, लेकिन ये बीच में नहीं आनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਰੀ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਸਬਰੋਲ ਭਾਈ ਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਥੋਪੋ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗਾਇਕ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਜਿਹਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗਾਇਕ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਰਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ, ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਵਾਲੀਆਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹੀ ਰੀਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਲੇਰ ਮਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦਲਜੀਤ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਗਾਇਕ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਆ, ਲੈਜੈਂਡ ਆ, ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਪੂਜਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ, ਸਰਸਵਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਂ ਟਾਸ ਵੇਲੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾਇਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਗਏ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨੇ। ਇਹ स्पोर्ट्स ਨੂੰ राजनीति तो दूर रखना चाहिए। पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो और बहुत सारे स्पॉन्सर्स ना आए, टीआरपी ना बने, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, और इसको और बढ़ाने के लिए ये कंट्रोवर्सी ठीक है। बिल्कुल सही देता साहब, जैसे स्पोर्ट्स दीजिए, जैसे संतरी कोई जात नहीं हो, और जो प्लेयर है उसकी जो उसने बचपन से स्ट्रगल करके कड़ी मेहनत करके जो एक मुकाम में पहुंचता है ना, उसकी भावनाएं, उसकी खेल भावना जो भी है, जात पात से ऊंच नीच से ये एक बहुत दूर चली गया। जो खेल भावना उसे बिल्कुल बरकरार रखना चाहिए था, ये बात बिल्कुल सही है। पर हम अगर हम दूसरी ओर देखते हैं, जैसे कई माओ बहनों के स्वभाव गुजरे हैं, जैसे कुछ आपको पता ही है, जी तो उनकी भावना भी थोड़ी सी अलग है। उनकी भावनाओं को भी देखते कुछ हमें थोड़ा सा अगर एडजस्ट करना पड़े तो करना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦੱਬਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਨੂੰ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਫਾਈਨਲ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ
ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੂਲ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੇਡ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਬਸ UAE ਤੋਂ ਤੇ ਓਮਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਉੱਪਰ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਸੀ। लास्ट 2-3 साल पहले हुआ ना, एक स्टेडियम में मैच था पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। उसके बाद कुछ दर्शक ग्राउंड में ही आपस में लड़े। 3-4 साल पहले की बात है, शायद कोविड के आसपास। तो जो माहौल जो क्रिएट हो रहा है, मतलब कल को ये ना हो कि इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, हमारे जैसे लोग देखने जा रहे हैं, आपस में ऐसे ही कोई लड़ाई हो, नुकसान हो। क्योंकि ये जो एक गुस्सा जो भर रहा है ना, अब प्लेयरों के बीच में है, कल को ऑडियंस के बीच में आएगा। ये प्लेयरों के बीच में गुस्सा नहीं, ये गुस्सा क्रिएट किया जा रहा है बाय मीडिया। पर सर जो देखने वाले हैं, हमारे जो यूथ है, जो बच्चे देख रहे हैं, वो तो उनको नहीं ना कोई चीज़ पता। वो तो प्लेयर को फॉलो करेंगे कि हाँ प्लेयर गुस्सा कर रहा है, हमने भी खुंदकी दिखानी है। ਨਹੀਂ ਦੱਸਾਂ ਸਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਬਰੋ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਲਾਇਆ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੀ ਐਸਾ ਜਿਹਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੇ। ਜੇ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਗੱਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਆਈਡੀਆ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਸ ਚ ਲਾਈਕ ਫਿੱਕ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਜਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਦਾ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਦੱਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਨੇ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਲਜੀਤ ਦੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਦੀ ਮੂਵੀ ਤੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੇ ਸੈਂਸਰ ਬੋਰਡ ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕਦਾ, ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੰਗਾਲ ਫਾਈਲਸ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਜੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 99% ਅਸੀਂ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਿਕਚਰ? ਉਹ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲਜੀਤ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ ਪਿਕਚਰ, ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੰਗਾਲ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਲਜੀਤ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਲੇਮ ਕਰ ਸ਼ਾਇਦ ਹਿਸਾਬ। ਬਲੇਮ ਸਰ ਜੋ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਲੇਮ ਹੋਇਆ, ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੁਣੀ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਏ ਜੀ ਦਿਲਜੀਤ ਮਾੜਾ ਵਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਆ ਕੁਛ, ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆ। ਬਸ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਡ ਕਰਤੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਉਹ ये सोशल मीडिया की जगह नहीं है। सोशल मीडिया पे कल क्या हुआ आपने नोट किया था शायद, कि कल मैच खत्म होने से पहले ही सोशल मीडिया पे गलत स्कोर के मैच पाकिस्तान को मैच जिता दिया गया था। और जो पाकिस्तान के ऊपर बैट्समैन थे, अब चाहे जाता नहीं अपने पराने ओकर बैट्समैन अफरीदी, उन्होंने एक तो विकेट बेट भी निकालनी शुरू कर दी थी वहाँ। वो लोगों ने सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, लोग अपने अपने विवेक से, अपनी समझ से सोचते ही नहीं। ठीक है, वो देखते ही नहीं पर सच है झूठ क्या है। ठीक है, इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा सा परे हटके हमें अपनी बुद्धि से, अपने अपने विवेक से थोड़ा सोचना चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। ਦਿੱਤਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ 75% ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ ਭੇੜਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਚ ਦਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤਾਂ ਖਾੜੀ ਸੋਚਣੀ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਰ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੁਛ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਬਦਨਾਮ ਵੀ ਕਰ नहीं कर सकते, बिल्कुल true है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਬੈਦ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਏਸ਼ੀਆ ਕੱਪ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੋ ਕੈਚ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਟ੍ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਗਿਆ। सोशल मीडिया दिखाया गया। ਦੇਖੋ ਆਮ ਪਬਲਿਕ को सिर्फ सोशल मीडिया नहीं देंगे, हर एक बंदे को व्हाट्सअप, हर बंदा फेसबुक चला रहा है और इंस्टाग्राम चला रहा है। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਨਿਊਜ਼ ਤੇਗੀ ਵੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਕੋਈ ਵੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਵਾਰੀ 99% ਜੋ ਆਈਡੀ ਸੀ ਉਹ ਫੇਕ ਸੀ ਜਾਂ ਤੇ बैन करनी चाहिए फेक आईडी क्योंकि माहौल फिर नेगेटिव क्रिएट हो जाता कोई नहीं चाहता ना इंडिया में ना पाकिस्तान में कि ऐसे तरह से मैच खेले जाएं जो पहले अच्छी तरह से मैच खेले जा रहे थे वैसे ही चाहते हैं कि फ्रेंडली मतलब आपस में अच्छा एक मैसेज जाए तो अब इस टॉपिक को तो जितना खींचेंगे उतना ही खींचेगा अब दूसरे टॉपिक में मैं आता हूँ कि इंडिया की परफॉर्मेंस जो इतनी बढ़िया चल रही है मतलब सारे कह रहे हैं कि इंडिया की अगर सेकंड टीम भी निकाल लेना तो सेकंड टीम ही इंडिया को हरा सकती है इस समय जो बेंच स्ट्रेंथ है इंडिया की जो किसी समय पहले ऑस्ट्रेलिया की हुआ करती थी कि 10 टीमें 10 अलग अलग टूर्नामेंट खेल सकती हैं एक एक कहीं पे। सर आप देखो ना जैसे श्रेयस अय्यर बाहर है पंत बाहर है रजत पाटीदार बाहर है और नंबर ऑफ बैट्समैन रिंकू सिंह अभी प्लेइंग में मौका नहीं मिला इसको जायसवाल बाहर है ਅੱਜ ਕੱਲ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੈਟਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਸਰ ਸਿਰਫ ਬੈਟਸਮੈਨ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਓਪਨਰ ਜਾਂ ਫਸਟ ਡਾਊਨ ਤੱਕ ਦਾ ਬੈਟਸਮੈਨ ਵਕਤ ਐਸਾ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਤੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਿਕਟ ਕੀਪਰ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਤੇ ਮੁੱਕੀ हाँ धोनी तो ਪਤਾ पहले ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿੰਨ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਚਾਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਖੇਡਣ ਦੇ ਆ तो विकेट कीपर भी 3-3 4-4 ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਵੇਲ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਆ ਵੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸਰ ਪੜਾਪਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਜੇ ਹੀ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ आपके टाइम पे पाकिस्तान इंडिया का बहुत बड़ा कंपटीशन होता था तो 90% मैचेस पाकिस्तान जीतती थी बिफोर 90s अगर मैं बात करूं जावेद मियांदाद और इमरान खान के टाइम और वो कंडीशन आज की डेट में ऑपोजिट हो गई है अब 90% है इंडिया जीत रही है तो आप इस चीज़ को कहाँ कंपेयर करते हैं पता है जो मैच हमने देखे ना इंडिया पाकिस्तान के हमने वो फीलिंग अभी आई नहीं है आप महसूस ही नहीं कर सकते हैं जब पाकिस्तान की पीक टीम होती थी टॉप लेवल के पास बॉलर ठीक है और बैटिंग स्ट्रेंथ इक्वली गुड पाकिस्तान सिर्फ इंडिया को नहीं हराता था पाकिस्तान अच्छी अच्छी टीमों को हराता था ठीक है अब वकार यूनुस वसीम अकरम इमरान खान ये सारे और अब्दुल कादिर कच्चे खेलते थे सतलेन मुश्ताक अहमद बेशक और बहुत लेकिन ये जो उल्टा हो रहा है ये आज की डेट में पहले तो हम लोग एक बॉलर ढूंढते थे कि जो पाकिस्तान की बॉलर की तरह बाउंसर डाल सके और हमारे पास बुमराह है शमी कुछ नहीं ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਿੱਚਾਂ ਆ ਬਾਉਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਪਿਨਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪਲੇਅਰ ਪੇਸਰ ਨਿਕਲਣੇ ਬੜੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕਰੀ ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਿਰਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਹੁਣ ਆਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸਰ ਨਿਕਲਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਜਾਓ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਕੇ ਤਨਜੀਰ ਖਾਨ ਸ਼ੀਸ਼ ਨਰਾ ਸ਼ਾਹ बहुत मुश्किल ना मिले जी आफ्टर कपिल देव या श्रीनाथ दे बारे ਸੌਰੀ ਸ਼੍ਰੀਨਾਥ ਵੈਕਰੇ ਬਰਸ਼ਾਹ ਬਸ ਆ ਜੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਈਪੀਐਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਪਿੱਚਾਂ ਪੇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁੰਦੀ ਬਈ ਗ੍ਰਾਸੀ ਪਿੱਚਾਂ ਬੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਿਨਰ ਤੇ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਸਰ ਮਿਲਵਾ ਆ ਬੜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਈ ਲਿਆ ਪੇਸਰ ਹੀ ਲੱਭਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਪੇਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੇਸਰ ਨਹੀਂ ਪੇਸਰ ਵੇਖੋ ਇਹ ਥੋੜੇ ਬੰਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋਊਗਾ हरजोत जी तुसी ते अभिषेक शर्मा नाल 7-8 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਚ ਖੇਲੇ ਹੋ ਉਹ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅੰਡਰ 16 ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਟੂਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੇਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਇਨ ਦੇ ਦੋ ਸਿੱਕੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਸਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਯੁਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕੋਚਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੇਮ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਮੇਨ ਡਰਾਸਟਿਕ ਚੇਂਜ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਟੋਟਲੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਉਹਦਾ ਸਟਾਈਲ ਪੰਡਾ ਹੈ ਇਸ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੋਲਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਪਿਆ ਮੇਨ ਬੋਲਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀਨ ਸ਼ਾਹ ਅਫਰੀਦੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਬਾਲ ਦਾ ਨੂੰ ਸਟੈਪ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਚੌਕਾ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ हर छः मारी ਤੇ ਅਲੀਰਾਜ ਸਿੰਘ ਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟ ਬਾਲ ਤੇ ਬਾਉਂਸਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 6 ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਰਹਾਂਗਾ ਬਾਲ ਬਾਹਰ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਵਰਿੰਦਰ ਸਹਿਵਾਗ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਤੇਜ਼ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਪਲੇਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੋੜ ਮਿਲਿਆ T20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਸ਼ਰਮਾ सबरवा सर यही बाउंसर वाला जब हम टेस्ट मैचेस देखते थे आज से 35-40 साल पहले इंडिया को अगर 200 से नीचे का टारगेट मिलता था आउट ऑफ एशिया तो बस
नेगेटिव बॉलिंग बाउंसर डाल के इंडिया को ऑल आउट कर देते थे। बहुत बड़ी वीकनेस थी। पहले जब हमने टीवी देखना शुरू किया, मैचेस देखने शुरू किए थे, तो कौन सबसे अच्छा बाउंसर खेलता था? एक महेंद्र अमर था, महेंद्र अमर के अलावा बाद में थोड़ी देर बाद आके श्रीकांत ने कुल्लिया हुक करना शुरू किया। ये तो उस महेंद्र अमर जैसा हुकर या कुलत नहीं था हमारी टीम में, और उसके अलावा और कोई भी नहीं था, और ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक होता था। छोटी गेंद के डर से हम लोग हमारे प्लेयर वेस्ट इंडीज टूर पे जाने से डरते थे। आपको पता होना चाहिए कि जब जैसे ही हमारी टीम वेस्ट इंडीज को होती थी तो अखबारों में खातून पता कैसे आते थे, किसी ने अपनी बाजू बांधी होती थी, किसी ने सिर पे वो पट्टी बांधी होती थी, ऐसे कार्टून बन के आते थे वहाँ। एक शायद 70s के 80s में मैच था भी कि इंडिया के 5 या 6 आउट हुए थे और बाकी 4 या 5 प्लेयर इंजर्ड थे और मैच हार गई थी। बिल्कुल बिल्कुल इस तरह से हुआ है। तो वो आज की डेट में इंडिया काफ़ी बदल चुका है। ये बड़े लेवल से चेंज हुआ है। एक हमारे फास्ट बॉलर अब बुमराह जैसा है, हम हिंदुस्तान में एक बुमराह बंदा है जो दुनिया का नंबर 1 फास्ट बॉलर। ये हमारे लिए एक टैग है, बहुत बड़ी टैग। इसका मतलब ये है कि क्रिकेट में हम लोग बहुत कुछ अगर हम आईसीसी में अगर पैट रखते हैं तो उसके कारण हमारी गेम सिर्फ रवि नहीं कटा करके काटियर किया। ठीक है, हमारे प्लेयर्स हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, और हमारा बोर्ड, बहुत बड़ी बात है, हमारे पास यूथ है, और इतना आईपीएल की एक देन तो ये है कि प्लेयर्स को दिखा रहा है। दूसरा आईपीएल में सबसे बड़ी देन ये देखा हूँ कि जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड आईपीएल में बना है वो पहले कभी नहीं था। तो कुल मिला के ओवरऑल इंडिया का सिनेरियो देखा जाए तो बहुत ही इम्प्रूवमेंट है। एक मैं अभी 2-4 दिन से ना वीडियोस देख रहा हूँ, जब से अभिषेक शर्मा हिट हुआ है ना, इवन पाकिस्तान की मीडिया में भी सारे युवराज सिंह की इतनी प्रेज कर रहे हैं ना, तो वो कह रहे हैं देखो ना तो वो बीसीसीआई की किसी डेजिग्नेशन पे है, ना कोई कोच है, ना कुछ है, फिर भी इसने पंजाब के 3-4 लड़कों को अपने घर में कोरोना के टाइम पे कोचिंग दी, उनकी गेम में इतना चेंज किया कि आज वो वर्ल्ड के स्टार बने हुए हैं, टॉप के स्टार्स। और वही वो अपने पाकिस्तान के जो एक्सपर्ट्स हैं ना, उनके जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, उनको वही चीज़ कह रहे हैं कि वो कोई डेजिग्नेशन मांगते हैं कुछ करने के लिए, बट यहाँ पे युवराज ने एक ऐसा एग्जाम्पल सेट किया है सबके लिए कि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसने इतने अच्छे प्लेयर दे दिए हैं ना कि आज पूरा वर्ल्ड मतलब दोबारा यूवी यूवी कर रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान के पास भी अच्छे प्लेयर हैं, वसीम अकरम जैसे बंदे कोचिंग लेते थे, टिप्स लेते थे, उनके पास भी है। लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान की वो उन सीनियर प्लेयर्स की बात सुनी नहीं जाती वहाँ पाकिस्तान बोर्ड में, इसीलिए उनको थोड़ा सा सेटबैक लग रहा है। पर सर बोर्ड में जाके करना क्या है? अब युवराज सिंह बोर्ड में थोड़ी है, उसने तो अपने इंडिविजुअली इनको बच्चों को निखारा है। इंडिविजुअल प्लेयर्स की भी इच्छा होनी चाहिए ना सीखने की। ठीक है, मुझे वो इस तरह से मुझे लग रहा है जैसे अब रमीज राजा थे, पीसीबी के चेयरमैन, आप जो प्रेसिडेंट जो भी थे, उनका ज़्यादा फोकस विकेट और स्टेडियम बनाने में था, ना कि प्लेयर बनाने में। कहा जाता ना उनके बारे पे इतने करोड़ खर्च कर दिए एक स्टेडियम बनाने में, एक विकेट बनाने में, ठीक है, लेकिन वो भी बाद में फ्लॉप हो गए। ठीक है, और पर्सनल अटेंशन देना प्लेयर को ये ज़्यादा जरूरी है, विकेट वगैरह बन जाती है। क्योंकि ठीक है, हमें अच्छा लगता है इंडिया जीत रही है, बट अगर देखा जाए ना, कोई मुकाबला नहीं है इंडिया पाकिस्तान का। फिर रही है, ये मैटर करता है। इंडिया पाकिस्तान का पिछले 10 साल से अगर देखा जाए, कोई पहले हमें खुशी होती थी जब मैच होता था ना, पता है कि तगड़ा मैच होगा, थोड़ा मैच फंसेगा ये वो, बट अब एक आधा मैच अगर छोड़ दें हम हारे होंगे, बट अदरवाइज सारे मैच जीत रहे हैं बड़ी इजीली। वही रात को सूर्य कुमार के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर यही कहा है कि आप लोग कह रहे हो कि ये हेल्दी कंपटीशन होता है पाकिस्तान और इंडिया में। हेल्दी कंपटीशन क्या कह रहे हैं कि वो हेल्दी कंपटीशन वो होता है कि 6 उसने जीते, 7 में नहीं जीते। जी, अगर 10 से 1 का या 13-1 का कोई ऐसा कंपटीशन है तो ये कौन सा और इसमें कौन सा है? जो इंडिया में क्रिकेट इतनी शाही बेहतरीन खेल रही है, इसकी ज़्यादा जो प्रेफरेंस कह रहे हैं ना, मैं आईपीएल को देता। उससे लिए भी हर एक पेसर को, स्पिनर को, हर एक बॉलर को खेलने का मौका मिलता चांस मिला है। है। और जो सचिन, द्रविड़, सौरभ के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जिनको चांस ही नहीं मिला। अब और हर प्लेयर का चांस मिलने का दुनिया के सामने आने का मौका है। पाकिस्तान भी हो रही पीएसएल हो रही है ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗ ਬੈਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲੀਗ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ।
ਪਰ ਇਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਪਲੇਅਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਅੱਛੇ ਆ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਉਤੋਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਸਟ ਨਾਈਟ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, 10 ਓਵਰ ਤੱਕ 9 ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਕਲੈਪਸ ਹੋ ਗਈ ਬਾਜੀ ਸਾਰੀ। देखा जाए 170 कोई छोटा मोटा टोटल नहीं है, बहुत बड़ा टोटल है इन्होंने सबसे बड़ा टारगेट था ये पाकिस्तान का इंडिया को, और इजीली चेज हुआ है। इजीली चीज हुआ ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੌਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰ ਘੱਟ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਪਲੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲਏ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਰੋਹਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਗਏ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਲਾਸ ਹੋਏਗਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ, ਬਟ ਇਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਤੇ 1-2 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮਿਲਾਤਾ। ਇੰਨਾ ਪਹਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਸੀਮ ਅਕਰਮ, ਵਕਾਰ ਯੂਨਸ, ਅਖਤਰ, ਮੁਹੰਮਦ ਆਪਣੇ ਦੀ ਨਾਂ ਦਾ ਸੌਰੀ ਅਬਦੁਲ ਰਜ਼ਾਕ, ਤੇ 4-5 ਬਾਲਰ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਗਏ ਆ, ਸਕਲੇਨ ਮੁਸਤਾਫਾ ਵਰਗੇ, ਟੀਮ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਲੀਗ ਹੈਗੀ ਜਿੱਦਾਂ IPL ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੌਰ ਐਸਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਰਾਜੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ PSL ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ IPL ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਬਟ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ YouTube ਚੈਨਲਸ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਸੀਨੀਅਰ ਪਲੇਅਰਸ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪਰਚੀ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ, ਮਤਲਬ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਪਲੇਅਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਪਿਓਰ ਟੈਲੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਪਲੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਪਲੇਅਰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੈਂਟਡ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। पाकिस्तानी पॉडकास्ट में ये सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान में सिफारिश होती IPL में तो सचिन तेंदुलकर का बेटा आज तक इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट खेल गया होता। सचिन तेंदुलकर के साथ नहीं हो रहा है, जो एक ही प्लेयरों के साथ हुआ है, वो आसाती बेटा, रोहन गवास्कर के साथ गया था। ठीक है, उसको भी लोग इस तरह से देखते थे कि ये उस तरह से परफॉर्म करेगा। ये इंडिविजुअल टैलेंट की बात, ये प्रेशर हर जगह होता है, ये अकेला क्रिकेट का फील्ड नहीं है। बॉलीवुड में देख लो, किसी बड़े स्टार्स के जो बेटे हैं ना, बिल्कुल अमिताभ बच्चन और उसका 70% फ्लॉप भी हुए हैं उनके बच्चे, तो वो प्रेशर पे तो है। अब लास्ट में मैं पूछूंगा आपसे, एशिया कप में आप इंडिया का फाइनल किससे देखना चाहते हैं? तो खेलो पाकिस्तान से यार, बहुत है। मतलब देखना पाकिस्तान से ही है, चाहे जितनी मर्जी कंट्रोवर्सी हो। मुझे ये लग रहा है कि एशिया कप में ये टूर्नामेंट है ही नहीं। अगर इंडिया की बात करें अब तक, कल क्या हो जाएगा, श्रीलंका से मैच होगा या पाकिस्तान से मैच होगा या खुदा ना खास्ता तो फाइनल कुछ हेर फेर हो गया सर बांग्लादेश भी ऐसे आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, लेकिन अगर मैच से कुछ बचता है फाइनल में, तो मुझे लगता है कि इंडिया पाकिस्तान के पास खोने के लिए कुछ नहीं। ठीक है, वो एक ब्लैक हाउस की तरह कोशिश करेगा पूरी, दबाने के लिए तो कुछ नहीं उसके पास। ठीक है, सब कुछ अचीव करने के लिए अगर वो तो ये लेके चलता है कि मैं शायद कुछ करूं, तो आप दिल से मतलब सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ ही फाइनल हो। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਮਿਨੀ ਫਾਰਮ ਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਦੱਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ, WhatsApp ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਂ ਫੇਕ ਆ ਜਾਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ, ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਜਿੱਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਗੋਦ ਨਕਵੀ ਕੋਲੋਂ ਟਰਾਫੀ ਦੀ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਸਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਗੱਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਸਪੋਰਟਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਾ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਈਦਰ ਯੂ ਪਲੇ ਔਰ ਯੂ ਡੋਂਟ ਪਲੇ। हाँ यस, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਮੈਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਂ ਉਹ ਪਲੇਅਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨਾਲ ਖੇਲਣਾ ਦੂਸਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੇਲਣਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਆ ਖੇਲੋ ਹੀ ਨਾ। ਸਪੋਰਟਸ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਡੇ ਕਪਤਾਨ ਨੂੰ। ਪਤਾ ਮੈਂ ਸੂਰਿਆ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਹੋਏ ਨਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖਿਓ, ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੇਖਿਓ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਕੈਪਟਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਾਈਕ ਵਗੈਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਲੀ ਰਗਬੀ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਟਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਨਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀਣ ਦਿੰਦੀ,
ਉਦੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਮਾਈਕ, ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟਰੋਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਲਮਾਨ ਆਗਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਸ਼ਿਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜਾਇਆ, ਉਤੋਂ ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੋਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਵੀ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਕਿਉਂ ਕੀ। ਹਾਂ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਉਂ ਤੋਂ ਫਿਰ सब कुछ लंबा हो गया थोड़ा। लगता है कि किसी टीम का कोई कप्तान वो ये कहे कि मैं पांकला वाले से ट्रॉफी नहीं लूँगा, ये सब कुछ डिक्टेट किया जा रहा है, पीछे से डिक्टेट किया गया। मुझे ये लगा है कप्तान सूर्य कुमार यादव की इतनी हिम्मत है कि वो कह रहा है कि मैं ट्रॉफी नहीं लूंगा जी। एग्जैक्टली कोई प्लेयर अकेला इंडिविजुअली ऐसी स्टेटमेंट नहीं दे सकता। क्योंकि आप सोचो कि सपोज आप कैप्टन हो, आप बिना अपनी मैनेजमेंट को पूछे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं आप दे नहीं सकते, है, वो कह नहीं तो आप इतना बड़ा स्टेटमेंट कैसे दे दोगे जी मैं उससे ट्रॉफी लूंगा। और वो भी सूर्य कुमार, कोई ये नहीं आप कह सकते कि सचिन जितना बड़ा नाम है कि वो बोल दे तो हम कह रहे हैं कोई नहीं। यही दुख की बात है दत्ता जी कि हमारे खिलाड़ी इनके हाथ तक खिलौना बन गए, ये जो नहीं होना चाहिए थी। नहीं खेलना मत खेलो, अगर खेलना है तो उसी स्पीड से खेलो, उसी मतलब मैं ये कहूँगा कि अगर आपके पास खेल की भावना है तो आप प्लेयर को प्लेयर समझोगे, दूसरे प्लेयर को। अगर कोई उस भावना के साथ नहीं खेले हो तो फिर आप खेल नहीं रहे, फिर कोई और खेल चलना है। इन सारी बातों में ना अगर समराइज करें, एक वीरेंद्र सहवाग का ना ट्वीट आया था इस सारी कंट्रोवर्सी के बीच में। उस टाइम उन्होंने लिखा था कि जब ये सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर और ये सारी लड़ाई चल रही थी, उसके बीच में कोई भी आप इंडियन प्लेयर बता दो जिसने पाकिस्तान के अगेंस्ट या उस लड़ाई के अगेंस्ट कुछ बोला हो। नॉट इवन ए सिंगल प्लेयर हैव डन दैट। बट पाकिस्तान का अगर आप देखें तो उनके इंटरनेशनल प्लेयर, सीनियर जो थे, एक्स प्लेयर्स जो करंट खेल रहे हैं, उन सब ने, काफ़ी जनों ने ट्वीट किया। तो सहवाग ने यही बोला कि अगर हम ऐसे होते तो हम भी ट्वीट करते। इन्होंने तो किसी ने ट्वीट नहीं किया। ये अच्छी बात है ना, ट्वीट नहीं किया। आप तो उनका खबर नहीं है। जो शोएब अख्तर है उसने अभिषेक शर्मा की कितनी प्रशंसा की है। शोएब अख्तर कि ਇਹ ਬਹੁਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਰੀਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ। ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਾਕਿस्तान ਦੇ ਪਲੇਅਰ भाई प्लेयर प्लेयर थी, इस वक्त कहता शोएब अख्तर वैसे ही इंडिया को सपोर्ट करता है शुरू से ही। अब वो जैसे अब उनका मोहम्मद यूसुफियाना जो इसका पहले नाम था, अब उसने क्या बोल दिया था एक दिन में, इतना क्रिटिसाइज हुआ, सूर्य का नाम गलत दिया, उसके बाद माफ़ी मांग रहा है, ये सब कुछ कर रहा है। बट करते तो है ना इंडिया वाला। कभी आप देख लो, इंडिया का प्लेयर कभी किसी प्लेयर को ऐसे ओपनली स्टेटमेंट नहीं देगा। चाहे वो ब्लेम करेंगे, इरफान खान बोलता है, इरफान खान जवाब देता है। इरफान खान मैंने बताई बात जब मैंने बताया था अंदर से प्लेयर यही चाहेगा मैं इससे मिलूं और हाथ मिलाऊं, पर वो उसकी अंदर की बात में यही होगी मेरे हिसाब से। अगर दुनिया के सामने के हाथ मिला लेता, खुश हो जाता है, बहुत बड़ा विवाद पड़ जाता, बाद में उस प्लेयर को बहुत तंग किया जाएगा कमेंटों में। अब देखो ना, जैसे कल वाले मैच में फरहान, साहिबजादा फरहान जो उनका ओपनर है, अब 50 मार के सेलिब्रेट कर रहा है। अब उसकी इंटेंशन क्या पता क्या है, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स हमने देखे हैं 50 मार के सेलिब्रेट करते हैं। इवन धोनी ने जब नया नया आया था तब की थी। अब उसको सोशल मीडिया में ही कर दिया कि जिसने पहलगाम वालों को किया या क्या किया। अब प्लेयर से पूछो तो सही किसको किया या क्या है। ਦੱਤਾ ਜੀ ਵੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਟਾਈਲ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਰਵਿੰਦਰ ਜਡੇਜਾ ਦਾ ਸੌਰਟ ਆਫ ऑन हाँ, अगर उसने कल 50 मारी होती तो अगर वो ऐसे करता, हम बोलते वो पाकिस्तान वालों के ऊपर तलवार चला रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਵਾਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਕ ਆਈਡੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਇਹ ਇੱਕ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫੇਕ ਆਈਡੀਆ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜੇ ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿਹਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆਈਡੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੱਕ CEO ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਚਲੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਟੇਟ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਧਰਮ ਮਾਰੇ। ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ, ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਮਲਕ, ਮੁਹੰਮਦ ਯੂਸਫ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਕਲੇਨ ਮੁਸਤਾਕ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਆ
उस वक्त दे उनकी बहुत तारीफ करते मां बारे बड़ा अच्छा उनके विचार। तो जूस खान ने एक बार बोलिया भी मैं टेस्ट क्रिकेट च इन्ना वधिया कर पाया मैकग्रेगर की वजह हाँ मैं टिप्स ले पाया। तो देखो जी चलो उस वक्त ही पर बहुते बग्गे होंगे ही पर एडे हाई लेवल ते नहीं लैके जाए। हाँ, जिस तरह शोएब अख्तर ने लास्ट अपने इंटरव्यू में रिसेंटली बोला कि 65 में भी वॉर हुई है, 71 में हुई, देन कारगिल में भी हुई। ये पहली बार नहीं वॉर है जो इतना आप वो कर रहे हो। पर टूरिस्ट ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। हाँ, वो एक चीज़ कह सकते हैं कि बहुत ਟੂਰਿਸਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ BCCI ਨੂੰ ਜਾਂ ICC ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਏ ਪੈਣ ਸਿੱਧਾ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੋ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹਿੰਦੂ ਕੇ ਬੋਲ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਵੀ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਬੋਲ ਕੇ ਵਰ ਛੜਿਆ ਤਾ ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ये सिर्फ खिलाड़ियों को ही क्यों कहा गया कि आपने हाथ नहीं मिलाना या आपने ये नहीं करना। ये कंट्रोवर्सी सिर्फ कंट्रोवर्सी नहीं है, कंट्रोवर्सी क्रिएट ही है। ठीक है, ये फिर जैसे वैसे तो ये पोलिटिकल मैन है, हमें इस तरह से नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर क्रिकेट को क्रिटिसाइज किया जा सकता है तो उसमें से कुछ सवाल निकले। ये ऐसा टॉपिक है सर कि जो जितना मर्जी खींचो खींचता चला जाएगा। इसलिए हम आप सबका तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छे व्यूज़ दिए आपने। और हम भी यही चाहते हैं सबसे कि सारी दुनिया यही चाहती है कि मैच इंडिया पाकिस्तान का ही हो, चाहे जो मर्जी हो, मैच हमें उनसे ही खेलना है। बट हम चाहते हैं कि ये जो सारा सिचुएशन जो भी ये क्राइसिस चल रहा है, चाहे स्क्रिप्टेड है चाहे जो भी है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। पीसफुल हम खेलें और जो लड़ाई पहलगाम अटैक और वो सारा टेररिज्म के अगेंस्ट भी है वो भी चाहते हैं कि सब कुछ पीसफुली सॉर्ट आउट हो। आने वाले दिनों में हम अच्छी क्रिकेट देखें और दुआ करते हैं, प्रे करते हैं कि इंडिया पाकिस्तान एक साथ खेलें, वो यहाँ आएँ हम वहाँ जाएँ, ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल हों और एशिया कप फाइनली हम चाहते हैं कि हम ही जीतें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ, नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।